मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो किन अब आप अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इन्विटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। सर, आज कांग्रेस लीडर्स भी मिलने आए थे, तो क्या कोई डिमांड्स या कुछ नहीं, उन्होंने अब डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं, हम मिलके हुकूमत बना रहे हैं। उनका जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाई कमांड को इजाज़त दी कि वो सीएलपी का जो है फैसला करें, सीएलपी लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। सर, काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अब ज्वाइन इन कर रहे हैं, एनसीएम ने देखा पिछले कुछ दिनों में, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि और जो बाकी हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ? न, ऐसी बात नहीं है। ये आमतौर पे वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक आध को छोड़ के ये सारे वही हैं जिनको शायद अलायंस की वजह से अपनी सीट नहीं मिल पाई और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ के गए और जीत गए। अब वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में वापस आना चाहते हैं और एक आध ऐसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के हमारे साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने वेलकम किया और इन्हें लोगों के वोट हासिल हुए क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं कि उनके इलाकों में काम होंगे और मेरा फर्ज बनता है कि उनके मैं जो है हाथ पकड़ के उनके इलाकों में उनकी मदद करूं। सर, एक आखिरी सवाल, इल्तिजा मुफ्ती जी क्लेम कर रही हैं कि बिज बिहारा में एनसी के वर्कर्स जो है वैंडलिज्म कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग देयर वर्कर्स। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। ये अब अगर किसी तरह का सबूत है तो वो पेश करें। जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं वो तो उनके खिलाफ अब केस करने के लिए तैयार हैं, डेफेमेशन के। अब ये अदालत को फैसला करने दीजिए कौन सही है कौन गलत। सर, जम्मू डिवीजन के इग्नोरेंस का एक बड़ा आरोप लगा। कोई इग्नोरेंस नहीं है ना। नहीं, हमेशा कैसे रहेंगे, लेकिन जो भी सरकार अच्छा कदम उठाएगी हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि नई सरकार कामयाब हो, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं, वो दिन में 10 बार पैंतरे बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो जो अपने वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, 370 पर उन्हें यूटर्न लिया ही। और मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उमर अब्दुल्ला साहब को जो भी सरकार बने उनको खुलूस दिल के साथ अपना ताउन दे दें। तो आज अपने जेएमसी का दौरा वापस क्या कहेंगे? वो तो मेडिकल कॉलेज का जो मेन कम्प्लेक्स है उसकी कंस्ट्रक्शन के इश्यूज है, उसमें कुछ पीछे गया थी। हम मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह रिव्यू मीटिंग कमिश्नर साहब के साथ ले रहे, तो उसमें जितने भी इश्यूज थे इंशाल्लाह उनका हल निकालने की कोशिश की। हुकाम साथ में थे। तो जो हमारा मेन हॉस्पिटल है हंदवारा का 200 बेड वाला, जो इस वक्त बिल्कुल
मतलब आखिरी मराहल में है, तो उसमें जितनी भी डिफिकल्टीज थी अफसरों के साथ हमने रिव्यू मीटिंग ले ली और हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी महीने तक हंदवारा का जो नया कम्प्लेक्स है हॉस्टल का जीएमसी का वो फंक्शनल हो जाएगा। थैंक यू। जो आपकी बेल थी वो कल तक की थी, एक्शन हो जाएगी बेल आपकी? कोई बात नहीं, हम कहीं भी जाएं हम लोगों के दिलों में बसते हैं, हम लोगों का काम करेंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ जेल में रहूँ, आपको उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, हमने कुछ गलत किया नहीं है। थैंक यू। Extended its support to national conference to form the government, sir. What probable talks are happened here, sir? Today there was no scope of having the talks. Today it was simply a good gesture. Otherwise, everyone knows we fought our election under alliance. They supported us, we supported them, but this was a technical requirement that the alliance partners have to give their written letters with their numbers, signatures to the leader, so that he gives it to Lieutenant Governor, assures Lieutenant Governor that I have this support, and which is more than requirement. Now he will go to LG, and LG and Umar Saab will discuss the date and time of oath ceremony. That will be known to everyone. What we should expect, sir? What will be the probable date and time to take an oath? I think within 3-4 days, because today and tomorrow are these Dasera days. Thereafter, any time they can decide. It can be Sunday, it can be Monday, whatever they decide. क्या एलजी साहब से कोई बातचीत हुई है मिलने को लेकर के उमर साहब की? हाँ, already request is there. After we gave the support letter, they immediately conveyed it to LG. Now it is his prerogative to invite Umar Saab and decide the time and date of oath ceremony. Thank you so much.